अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जाहिद आराई, लेक्चर इन फिज़िक्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर काम किया है और आज हम उसी सीरीज़ को जारी रखते हुए स्पीड एंड वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। सो स्पीड और वेलोसिटी क्या हैं, आपस में कैसे को रिलेटेड हैं, इनको डिफ्रेंशिएट कैसे किया जा सकता है, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम वेलोसिटी को डिफाइन कर लेते हैं कि वेलोसिटी क्या है। सो वेलोसिटी को हम कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं कि वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आसान तरीन लफ्ज़ों में बुकिश लैंग्वेज हमारे पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी को हम ऐसे कुछ डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर इसको कुछ और लफ्ज़ों में कन्वर्ट किया जाए तो हम वेलोसिटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट डन बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट done by a body per unit time. Is it right? हम वेलोसिटी को कुछ ऐसे भी डिफाइन किया करते हैं। वेलोसिटी के लिए हम सिंबल यूज करते हैं v, एरो यूज करेंगे बिकॉज इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट दैट मे बी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा s और s डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी के लिए हमारे पास ये कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है। वेलोसिटी की अगर यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट हम क्या चूज करेंगे, हम कहते हैं कि SI यूनिट जो इसका है वो है मीटर पर सेकंड। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। दोनों सूरतों में इसे मीटर पर सेकंड ही पढ़ा जाएगा। इसके अलावा इसके और यूनिट्स भी हैं। CGS सिस्टम में इसका यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकंड। इसी तरह इसका एक और यूनिट भी है जो कि हम यूजुअली यूज करते हैं, किलोमीटर पर आवर या फिर माइल्स पर आवर। ओके, वेलोसिटी के ये कुछ यूनिट्स हो सकते हैं। नाउ फुट पर सेकंड भी हो सकता है। फिलहाल हम इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। डायमेंशंस अगर इसकी निकाली जाएं तो डायमेंशंस क्या होंगी, हम डायमेंशंस के टॉपिक में ये डिस्कस कर चुके हैं। तो डायमेंशंस की हैं LT पावर -1। नाउ वेलोसिटी को डिफाइन करने के साथ साथ मैं यहां पर स्पीड को भी डिफाइन करना पसंद करूंगा। गौर कीजिएगा सबके सब जो भी मेरी बैच के स्टूडेंट्स हैं। सो स्पीड, स्पीड को हम अक्सर करके कुछ ऐसे डिफाइन किया करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, the rate at which an object travels some distance। या फिर इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस traveled by a body per unit time। ओके, अगर इसका कोई मैथमेटिकल फार्मूला बनाए तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं v से, एरो नहीं लगाया जाएगा यहां पर। सो v इज इक्वल्स टू s अपॉन t, वेयर s इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड t इज द टाइम टेकन। अब अगर यहां से इसका यूनिट निकाला जाए तो इसका यूनिट भी यही होगा कि डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। सो इसका यूनिट हमारे पास क्या आया, मीटर पर सेकंड, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं ms पावर -1। पढ़ा दोनों को क्या जाएगा, मीटर पर सेकंड। नाउ
स्पीड को अगर हम सिग्निफाई करें, स्पीड को क्वालिटेटिव एनालिसिस करें, तो हम क्या कह सकते हैं कि स्पीड हमें क्या देती है। यहां पर अगर आप गौर करें, मैंने वेलोसिटी और स्पीड दोनों के लिए एक वर्ड यूज किया, रेट। अब रेट से क्या मतलब होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। रेट ऑफ समथिंग, रेट डिफाइन करता है किसी चीज की तेजी। किसी भी चीज के साथ अगर रेट लगा दें, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, और जिसको आप उर्दू में कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने की तेजी या डिस्टेंस ट्रेवल करने की तेजी। तो रेट क्या बताता है? रेट बताता है हाउ फास्ट और हाउ स्लो। सो स्पीड को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि स्पीड डिटरमाइंस, स्पीड, दिस रेट word will give us this sense, speed determines how fast or how slow an object moves or travels some distance. ओके, इसका मतलब मोर स्पीड मीन्स फास्टर, मोर स्पीड का मतलब हाई रेट, इसका मतलब फास्टर, इसका मतलब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगा। ओके, लेस स्पीड से मतलब है लो रेट। अगर रेट कम हो, रेट ऑफ ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस, तो आप कहेंगे कि स्पीड कम है। इसका मतलब जो भी चीज़ मूव की जा रही है, जो कि अंडर डिस्कशन है, उसकी स्पीड कम होगी, दैट इज स्लोअर, एंड कम डिस्टेंस ट्रेवल होगा, सो लेस डिस्टेंस विल बी ट्रेवल। ओके, स्पीड हमें ये चीज़ें बताया करती है। अगर स्पीड की डायमेंशंस देखी जाए तो स्पीड की डायमेंशंस भी वही होंगी जो डायमेंशंस वेलोसिटी की हैं, दैट इज L⁻⁻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 ⁻
वेलोसिटी को सिंक्रोनाइज कर देते हैं कुछ ऐसे कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जो है वो स्पीड होती है। जी हाँ, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड ही स्पीड होती है, लेकिन हर केस में नहीं। कुछ पर्टिकुलर केसेस में वेलोसिटी और स्पीड मैग्नीट्यूडली सेम हुआ करती हैं। कैसे, किस केस में स्पीड और वेलोसिटी सेम होंगे उसको भी डिस्कस करेंगे, और किस केस में स्पीड और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड डिफर करेगी इसको भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ये बेसिक डेफिनेशंस को आप कैप्चर कर लें तो हम आगे बढ़ें। यू मे टेक स्क्रीनशॉट। राइट, सो गौर कीजिएगा, मैं यहां पर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उसके बाद फिर हम यहां पर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड। नाउ स्टेटमेंट ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कोइंसाइड्स विद स्पीड, magnitude of velocity coincides with speed. In the case when an object moves in a straight line, सिर्फ उस केस में जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो तो वेलोसिटी और स्पीड आपस में बराबर हो जाते हैं। किस केस में? सिर्फ उसी केस में जब ऑब्जेक्ट क्या करे, स्ट्रेट लाइन में मूव करे। इसका मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट की पाथ कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है तो क्या होगा, तो स्पीड ज्यादा होगी,
या वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी? डिस्कस कर लेते हैं। पहले इस चीज को जस्टिफाई करते हैं। इस चीज को समझने के लिए मैं यहां पर एक छोटा सा एमसीक्यू लिख देता हूं या एक न्यूमेरिकल कर देता हूं आपके लिए कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ए टू बी 5 kilometer in the east. If it takes 2 hours to complete the journey, find its speed and velocity. ओके जी, गौर कर लेते हैं, इसको ड्रॉ करके समझ लेते हैं। फॉर सपोज दिस इज द ट्रैक, ओके, जो कि किसी दो रीजन्स को कनेक्ट कर रहा है, ए और बी को। इस पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट सपोज कर लेते हैं कि कोई कार है जो कि मूव कर रही है, राइट, किसी इस डायरेक्शन में, ओके। अब ए से बी तक जाने में इस ऑब्जेक्ट ने अगर स्ट्रेट पाथ है तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा और कुछ डिस्प्लेसमेंट भी। अगर पाथ स्ट्रेट है तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपस में बराबर होते हैं। तो ये कितने किलोमीटर्स है? हमारे पास डेटा के मुताबिक ये है 5 किलोमीटर। सो अगर मैं आपसे कहूं कि डिस्टेंस कितना है, आप कहेंगे 5 किलोमीटर। और अगर आपसे मैं कहूं कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है, आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट है 5 किलोमीटर। किस डायरेक्शन में? ईस्ट के तरफ, ओके। अब हमने मालूम क्या करना है? स्पीड और वेलोसिटी। तो पहले हम स्पीड मालूम कर लेते हैं, फिर वेलोसिटी। याद रहे कि ये 5 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए जो टाइम कंज्यूम हुआ है वो टाइम है 2 आवर्स। तो स्पीड क्या होगी? गौर कीजिएगा, हमें पता है कि स्पीड इज v इज इक्वल्स टू s अपॉन t। अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है? 5 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा है? 2 आवर्स। तो ये हो जाएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या मिला? स्पीड। अब आ जाते हैं वेलोसिटी पर। वेलोसिटी मालूम करने के लिए हम v इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे, ओके। सो डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 5 किलोमीटर ही है। किस डायरेक्शन में? ईस्ट के जानिब, अपॉन टाइम। टाइम कितना है? 2 आवर्स। तो ये कितना हो जाएगा? 5 डिवाइड बाय 2, 2.5 किलोमीटर पर आवर। किस डायरेक्शन में? ईस्ट की डायरेक्शन में, ओके। अब आप गौर करें, दोनों केसेस में आपके पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई है वो सेम आई है। इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई बॉडी किसी स्ट्रेट पाथ में मूव करती है तो स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज आपस में एक ही जितनी होती हैं। कॉन्साइड का मतलब यह है कि किसी चीज का मिलना, बराबर हो जाना, इक्वल हो जाना, राइट। तो ये याद रखिएगा, स्पीड और वेलोसिटी उस केस में न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं जिस केस में बॉडी किसी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही हो। बट अगर पाथ स्ट्रेट ना हो तो क्या होगा? तो ये भी मैं पहले की पॉइंट लिखता हूं और उसके बाद फिर मैं इस पर एग्जाम्पल दूंगा। गौर कीजिएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी is lesser than the speed if an object does not follow
स्ट्रेट पाथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं करता तो वेलोसिटी कम होगी और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी कम होगी और स्पीड जो है वो ज्यादा होगी। इन दोनों के पीछे रीजन एक ही है कि जब पाथ स्ट्रेट हुआ करती है तो स्ट्रेट पाथ में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मैग्नीट्यूडली बराबर हुआ करते हैं। किस केस में? स्ट्रेट पाथ के केस में। लेकिन अगर पाथ स्ट्रेट ना हो तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होती है और डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है। इसी की वजह से अगर पाथ स्ट्रेट ना हो तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कम होगी और स्पीड ज्यादा होगी। इसको एक मैथमेटिकल एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। राइट, सो देयर इज अ क्वेश्चन, वी आर हैविंग एन ऑब्जेक्ट moves from A to B 3 kilometer in the east, then B to C 4 kilometer in the north direction. Find its speed and velocity. Okay, find its speed and velocity. Right. सो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए अगेन पहले हमें कुछ इसे ग्राफिकली ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि हम कुछ डेटा हासिल कर सकें और फिर हमें इसे मैथमेटिकली सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन में थोड़ी सी इनकम्प्लीट, क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, गौर कीजिएगा। An object moves from A to B 3 km in the east, then B to C 4 km in the north direction. Find its speed and velocity if it takes 2 hours to complete its journey. From A to C. Right? So let's draw it. हमारे पास डायरेक्शंस की अगर बात की जाए तो डायरेक्शंस हमारे पास ये हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी 3 किलोमीटर इन द ईस्ट। सो लेट्स से दिस इज पॉइंट ए टू बी इट हैज मूव्ड बाय 3 किलोमीटर। ओके, सो दिस इज 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन फ्रॉम B to C, और वो कितनी डिस्प्लेसमेंट है? आप कह सकते हैं कि जी वो है 4 किलोमीटर। आप कहाँ पहुँच गए? C पर पहुँच गए, दैट इज 4 किलोमीटर। नाउ आपसे पूछा गया है कि अगर A से B, B से C जाने में टोटल टाइम कितना कंज्यूम हो? 2 आवर्स। तो फिर आप इसकी टोटल स्पीड या वेलोसिटी मालूम करें। ओके, स्पीड मालूम करना काफ़ी आसान है। स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए? स्पीड के लिए हमें डिस्टेंस और टाइम चाहिए। डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? आप कहेंगे शुरू में 3 किलोमीटर ए से बी तक जाने के लिए, फिर बी से सी तक जाने के लिए 4 किलोमीटर। तो डिस्टेंस जो है ये कितना ट्रेवल हुआ? आप कहेंगे 3 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 7 kilometer. Okay, let's put the value. V is equals to 7 divided by time 2 and 7 upon 2 is equals to 3.5 kilometer per hour. हमें क्या मिला? स्पीड। उसके बाद हमें क्या मालूम करना है? वेलोसिटी, और वेलोसिटी मालूम करने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। वी से दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो हमें यहां पर पहले गौर करना होगा कि ए से सी तक ये लाइन सेगमेंट किस लेंथ का है। अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया जाए, ये 3 किलोमीटर है और ये 4 किलोमीटर है, तो ये डेफिनेटली कितना होगा 5 किलोमीटर। पिछले चैप्टर में ये करवा चुका हूं काफी बार। ओके, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, आप कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर हुई है। किस डायरेक्शन में? दिस इज द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ओके, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे दिस वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 5 और टाइम कितना कंज्यूम हुआ है 2, 5/2 इज इक्वल्स टू 2.5 किलोमीटर पर आवर। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट में। ओके, दिस इज वेलोसिटी। अब थोड़ा सा गौर करें वेलोसिटी और स्पीड की वैल्यूज को। इस सूरत में स्पीड की न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है और वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो कम है, तो आप कहेंगे इस केस में स्पीड जो है वो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। किस केस में? उस केस में जब पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो याद रखिएगा कि जब भी कोई बॉडी मूव कर रही है और मूवमेंट के दौरान पाथ अगर स्ट्रेट है तो स्पीड और वेलोसिटी मैग्नीट्यूड के हिसाब से बराबर होंगे, लेकिन अगर पाथ स्ट्रेट नहीं है तो वेलोसिटी कम होगी और स्पीड ज्यादा होगी। इसके पीछे वजह यह है कि अगर पाथ स्ट्रेट है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैथमेटिकली एक ही जितने होते हैं, और अगर पाथ स्ट्रेट नहीं है तो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल होता है और डिस्प्लेसमेंट कम, जिसकी वजह से इस केस में वेलोसिटी कम होती है क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, और स्पीड ज्यादा होगी क्योंकि वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है। सो यू मे टेक स्क्रीनशॉट। इस पर एक और एमसीक्यू करते हैं, शाबाश। हमने डिस्कस किया कि स्ट्रेट पाथ में स्पीड और वेलोसिटी सेम होती हैं, और अगर पाथ स्ट्रेट ना हो तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कम होती है और स्पीड ज़्यादा होती है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में भी पूछा था, राइट? सो वी मे मेक एन एमसीक्यू ओवर हियर। So the ratio of speed to the magnitude of a moving body is, so choices is always unity, B unity or greater than unity, C unity or less than unity, and D infinity, राइट? सवाल में हमसे कहा गया कि स्पीड का और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ओके, ऑनलाइन लेक्चरिंग रिकॉर्डिंग में ये इशू होता है कि कुछ हम बोल देते हैं लेकिन भूल जाते हैं लिखना। फिजिकल क्लास में बच्चे उसी वक्त इंटीमेट कर देते हैं कि सर ये भूल गए, आप ये लिखते हैं। सो सॉरी इफ आई फॉरगेट समथिंग ओवर हियर। द रेशियो ऑफ स्पीड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज डैश, राइट? याद रखें, अगर मूविंग बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही हो तो स्पीड की मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी हमेशा आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब
ये रेशियो यूनिटी आ सकता है, राइट। दूसरी चीज ये है कि अगर पाथ स्ट्रेट ना हो तो क्या होगा, स्पीड ज्यादा होगी, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कम। स्पीड ज्यादा, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कम। इसका मतलब स्पीड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। उस केस में जब पाथ स्ट्रेट ना हो, स्ट्रेट हो तो क्या होगा, हम कहेंगे स्ट्रेट होगी तो ये दोनों आपस में बराबर होती हैं, इसलिए रेशियो क्या होगा 1। पर अगर पाथ स्ट्रेट ना हो, नॉन लीनियर पाथ, तो उसके लिए आपके पास स्पीड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है वो क्या होगा, आप कहेंगे स्पीड ज्यादा होती है उस केस में और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कम। स्पीड ज्यादा और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कम मतलब न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, तो ये रेशियो हमेशा जो है ये 1 से बड़ा होगा। दिस विल बी ग्रेटर देन 1, राइट। तो इसका मतलब ये दो चीजें पॉसिबल हैं, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी गई वेदर द बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ और इट इज मूविंग इन अ कर्व्ड पाथ, राइट। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि कौन सी चॉइस सही हो सकती है, या तो यूनिटी हो सकता है रेशियो, या फिर यूनिटी से ज्यादा। कभी भी यूनिटी से कम नहीं हो सकता, या हमेशा यूनिटी नहीं हो सकता। ओके, सो हमारे पास ये चॉइस सही है, स्पीड टू द वेलोसिटी। और अगर इसी सवाल में वेलोसिटी टू द स्पीड होता, वेलोसिटी अगर न्यूमरेटर होता, ओके, और स्पीड अगर अपॉन में होता, तो इसके लिए हम क्या चूज करते, इसके लिए हम सी चॉइस चूज करते। इज इट क्लियर? होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा।